तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे सुंदर से ब्यूटीफुल चैनल के अंदर लर्न विद साइंस के अंदर, जहां पे मैं आपका मेंटर अमन आपके लिए लेके आ गया पार्ट 3 चैप्टर नंबर 1 का। हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3 देखने आए हैं। हम पार्ट 3 के अंदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं हमें यहाँ देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहला टाइप जो है वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोलता है कि जब भी आपका टू और मोर रिएक्टेंट in a chemical reaction when two or more reactant combine to form a single product, ठीक है। जब भी आपका जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। अगर हम बात करें इस रिएक्शन के अंदर है ना, आपको क्या करना है, सिंपली दो रिएक्टेंट जब है ना दोनों कंबाइन होते हैं तो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, जिस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Such type of reaction is known as combination reaction। जैसे कि मैंने आपको कहा एग्जांपल की अगर हम बात करें कैसे फॉर्म में दिखता है, तो जैसे कि मान लीजिए A प्लस B आपको क्या देगा AB। यहाँ पे AB क्या है आपका, AB है आपका रिएक्टेंट, और यहाँ पे A प्लस B जो है ये आपका क्या है रिएक्टेंट, और AB जो है वो आपका क्या है प्रोडक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जो टेक्स्ट बुक का आपका एक्टिविटी का क्वेश्चन है, जहां पे हमने क्या लिया है CaO प्लस H2O। जब भी आप चूना, CaO क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम चूना भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, आपको पता ही होगा। जैसे उसका नेम है आपका क्विकलाइन के भी नाम से है ना उसे जाना जाता है। हम बात करें जब भी है ना हम कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को जब मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है आपका हीट रिलीज होता है, ठीक है। जब भी आप उसे मिक्स करेंगे तो क्या रिलीज होगा आपका हीट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ जो आपको कंपाउंड मिलने वाला है तो क्या मिलने वाला है CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम है आपका स्लेट लाइन। ये केमिकल रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए, ये इसका एग्जांपल्स है। हम बात करें और इसके एग्जांपल्स की, तो क्या क्लियर है आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। चलिए बढ़िया, बर्निंग ऑफ कॉल की बात करें, सेकंड एग्जांपल, जहां पे आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन होंगे और क्या मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को दिखाता है। देखिए यहाँ पे क्या एक दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे, क्या दे रहे हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जब भी पानी बनता है तो कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे H2 गैस, H2 हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, O2 ऑक्सीजन, और ये दोनों जब मिलेंगे ना बेटा तो क्या होगा आपका वाटर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा आपका वाटर, क्लियर है। इसी को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर की रिएक्शंस। क्या क्लियर है सभी को। चलिए ठीक है, हम बात करें द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर मोस्टली एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब हम बात करें व्हाट इज एक्सोथर्मिक, तो नेक्स्ट रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होने वाला है। एक्सोथर्मिक की अगर हम बात करें तो एक्सोथर्मिक मतलब होता है आपका जहां पे आपका हीट रिलीज हो, ठीक है, जिस रिएक्शन के दौरान आपका क्या हो हीट रिलीज हो। चलिए हम देखते हैं क्या होगा, इसका डिफाइन देखते हैं एक बार। देखिए डिफाइन क्या कहता है आपका, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, टू द सराउंडिंग। हम जैसा कि मैंने आपको कहा कि जहां पे आपका, जैसे कि हमने सबसे पहला एग्जांपल देखा था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, आपको क्या दे रहा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो ये जो रिएक्शन था आपका, ये रिएक्शन भी आपका क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, हम बात करें बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में तो आपका CH4 ये कौन सा कंपाउंड है, तो ये है आपका मीथेन। क्या है ये आपका मीथेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है आपका ऑक्सीजन। जब मीथेन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होते हैं तो आपको मिलता है CO2 प्लस वाटर प्लस हीट आपका वहां पे रिलीज होता है, जिसे हम क्या कहेंगे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा ये कैसे, देखिए हम बात करें जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, ये क्या है आपका ग्लूकोज, और जब भी आपका ग्लूकोज रिएक्ट होता है इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जो हमने टेकिंग किया, ठीक है, जब भी आपका ग्लूकोज
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो आपका रिलीज करता है CO2। आपको पता है ना कि आप टेकिंग क्या करते हैं O2, है ना, और आप है ना रिलीज क्या करते हैं CO2। इसका मतलब यहां पे देखिए आप CO2 रिलीज करते हैं, ये वो गैस है, प्लस साथ ही साथ है ना हम वाटर भी रिलीज करते हैं एंड द फॉर्म ऑफ द स्वेट, ठीक है, ये सब के फॉर्म में है ना हम वाटर को भी रिलीज करते हैं। बात करें और यहां पे हमारा एनर्जी भी रिलीज होता है। क्या क्लियर है इतना सभी को? ये है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए हम बात करें, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका थर्ड रिएक्शन आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या कहता है आपको, क्या हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से समझा है? अगर आपने समझा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन आपको ये कहता है कि यहां पे आपका सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट होने वाला है। कितना रिएक्टेंट होने वाला है? सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट। और इस सिंगल रिएक्टेंट है ना जब भी आपका डीकंपोज होता है, ठीक है, जब भी ये डीकंपोज होगा टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, ये डीकंपोज हो रहा है यहाँ पे दो से या दो से ज्यादा, ठीक है, आपको सब्सटेंस मिलने वाले हैं जिस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या क्लियर है इतना? देखिए ये कहता है इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकंपोज टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए बी सी ये क्या है आपका रिएक्टेंट है, ये क्या है आपका रिएक्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी ये आपको मिलता है, ये क्या हुआ आपका प्रोडक्ट हुआ। क्या क्लियर है इतना? देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्जांपल की, तो यहाँ पे आपका है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब हम इसे हीट करते हैं
तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हम देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द ही इसका पार्ट 4 लेके आ रहे हैं, बस पढ़ते रहिए, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। हम जल्द ही मिलते हैं हमारे नए वीडियो के साथ। गुड बाय।